हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य काल के 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एंड तक देखते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। आज हमारी क्विज नंबर 5 है। क्विज 4 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है आपका, चाणक्य का अन्य नाम था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। और लास्ट में आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट में है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा अशोक। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वह कौन सी पत्नी थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों कारुवाकी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, कारुवाकी मौर्य वंश के सम्राट अशोक की वो पत्नी थी जिसने अशोक को सबसे अधिक प्रभावित किया था। कारुवाकी अशोक की दूसरी नंबर की पत्नी थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वे एक मछुआरन थी जो उस समय के कलिंग देश वर्तमान उड़ीसा की रहने वाली थी, और वह अशोक की दूसरी पत्नी बनी। उसका नाम अशोक के साथ लघु शिलालेख में उत्कीर्ण है। अशोक के एक बेटे राजकुमार तिवल का जन्म उससे ही हुआ था साथियों। ठीक है, तिवल का जन्म कारुवाकी से हुआ था। ये जानकारी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन आपका, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? अशोक ने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? अर्धमागधी, शोरसेनी, मागधी, अंगिका। तो इसमें राइट हो जाएगा अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था। तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? बिंदुसार है, उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो तक्षशिला भेजा था। और तक्षशिला कहां पर है? वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले के एक तहसील तथा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है साथियों तक्षशिला। ठीक है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला। तो यह आपके लिए जानकारी है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो प्राचीनतम राजवंश आपका राइट हो जाएगा साथियों मौर्य है, ये प्राचीनतम राजवंश है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य चाणक्य थे। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महार ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, मतलब धारण कर लिया था? तो कौन सा था? जौडिज्म, बौद्ध, हिंदू, जैन। तो साथियों बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कलिंग युद्ध के उपरांत। अगला हो जाएगा, चंद्रगुप्त के शासन में विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में तो मुख्य रूप से किसने मदद की थी? सुधोधन, उमागुप्त, चाणक्य, शूद्रक। तो ये आपको सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो सबको आना ही चाहिए। इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद किसने की थी? चाणक्य ने की थी। क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची है वो किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों बौद्ध।
ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। पर्ण, तोल, कांकणी, दिनार। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों पर्ण। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। कौन है जो मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा अजातशत्रु। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। अजातशत्रु है, ये मौर्य वंश के शासक नहीं थे, ये थे हर्यक वंश के शासक। ठीक है, हर्यक वंश के शासक है अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये तीनों मौर्य वंश के शासक है। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट हो जाएगा कुणाल है, वो अशोक के उत्तराधिकारी थे। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। तो साथियों मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखदत्त। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की किस शासक ने पहली बार जीते। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीते। हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीते थे। तो इसमें डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। अशोक के शिलालेख नहीं है। गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। गिरनार, कंधार, टोपरा इन सभी जगहों पे अशोक के शिलालेख हैं। अगला हो जाएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। मौर्य, सुंग, गुप्त, कुषाण। तो इसमें राइट हो जाएगा मौर्य ने। ठीक है, मौर्य वंश ने किया था। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो इसमें राइट हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, कहाँ पर है। रावलपिंडी, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है। अगला है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ हो वह है। भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो इसमें राइट हो जाएगा विशाखदत्त। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ब्राह्मण साहित्य और विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस आदि के आधार पर चंद्रगुप्त को शुद्ध माना गया है, किंतु इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, उनका ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। और ये किसने लिखा, विशाखदत्त ने लिखा था। तो साथियों आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। अगला है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो इंडिका में है साथियों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। आपको ये भी ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो इसमें राइट हो जाएगा प्राकृत भाषा है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। 4, 5, 6, 7। 1 दार्शनिक,
दूसरा कर्षक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठवां निरीक्षक और सातवां सभासद। तो कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में किया था। तो यहाँ पर आप श्रेणियां भी देख सकते हैं 7। तो एक दार्शनिक, दूसरा कर्षक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवां योद्धा, छठवां निरीक्षक, सातवां सभासद। तो साथियों ये याद कर लेना आपको, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था और ये आपके सामने है साथियों। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों राजनीतिक नीतियां, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित कौन सा नहीं था क्षेत्र? श्रीलंका नहीं था साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। तो इसमें राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों लकड़ी का बना हुआ है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बना था, बना हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपरा अभिलेख। तो इसमें राइट हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। और ये अभिलेख कहाँ पर है? भारत के गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में स्थित है साथियों। ये भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी तो मैं लेकर आया हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, केवल वे स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? मस्की का लघु स्तंभ, रुक्मिणीदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाबरू स्तंभ। तो इसमें राइट हो जाएगा भाबरू स्तंभ। और भाबरू स्तंभ कहाँ पर है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोन। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसमें राइट हो जाएगा जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिसेप। तो राइट हो जाएगा जेम्स प्रिसेप। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों आपका 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा था जो प्राय जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार। तो इसमें राइट हो जाएगा अशोक। ठीक है सारे। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, व्रत का मंजरी। तो किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? अर्थशास्त्र में। तो आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रातो कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रातो कहा था? तो मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन। तो पोलिब्राता या पोलिब्राता इसमें राइट हो जाएगा साथियों मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्राता कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था अपनी इंडिका पुस्तक में। ठीक है, अगला हो जाएगा, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट का अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? महाबली, वीर सिंह, तिस्से, राणा सिंह। तो इसमें राइट हो जाएगा 30। ठीक है, 30 से या 30 से। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व, परिशिष्ट, परवन, अंग, उपांग। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों परिशिष्ट परवन। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है और इसके रचयिता है हेमचंद्र। ठीक है, आचार्य हेमचंद्र इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसके रचयिता। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के काल में निम्नलिखित में से किस लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी, अरमाई, खरोष्टी, यूनानी। तो इसमें राइट हो जाएगा ब्राह्मी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यावधान, 13वां बृहद शिलालेख, 7वां स्तंभ लेख। तो इसमें राइट हो जाएगा 13वां बृहद शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? परतक कलिंग शिलालेख। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों परतक कलिंग शिलालेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य कला का स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण, चैत्य। तो साथियों इसमें राइट हो जाएगा स्तंभ। ठीक है, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। अगला है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसको भेजा था? महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी दोनों, महारक्षित। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका राइट हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? कहाँ से? सेरेकुना या कंधार, मनसेरा, कालसी, कलिंग। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सेरेकुना या कंधार से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में डायमैक्स या डीमैक्स भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो इसमें राइट हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में डायमैक्स या डीमैक्स भारत आए थे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 11, 12, 14, 15। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है साथियों, तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।